जोजो टीवी। कोयल का बड़ा अंडा। आज वो दिन है, पापा कहलाने का दिन है। मेरे अंडों ने कहा था मुझे कि आज वो दिन है, आज वो दिन है, हाँ हाँ आज वो दिन है। वाओ, आज मैं पापा बनूंगा, मैं पापा बनूंगा। अरे नहीं, अरे नहीं, मैं शिकायत करूंगा, मैं शिकायत करूंगा। दरवाजा खोलिए स्वामी जी, दरवाजा खोलिए स्वामी जी। क्यों वत्स, कैसे आना हुआ? ये मेरे साथ हमेशा होता है स्वामी जी। क्यों, क्या हुआ? धोखा दिया है उसने, धोखा दिया है उसने। मेरा मन बिल्कुल नहीं है अच्छा। मेरा अंडा फूटा अभी और निकला कोयल का बच्चा। मैं सच कह रहा हूँ स्वामी जी, कोयल हमेशा करे ऐसा ही, मेरे अंडों में मिला देता है अपने अंडे भी। पता नहीं क्यों। कुछ कीजिए, कुछ तो कीजिए, कम से कम चेतावनी तो दीजिए उसे, नहीं तो मैं दूंगा एक कनपटी के नीचे। ये उसको बता दीजिए, धोखा दिया है उसने। मेरा मन बिल्कुल नहीं है अच्छा। रुको रुको, अभी फोन लगाता हूँ कुहू को। ऐसा कैसे हो सकता है? कुहू, तुमने किया क्या है कालू के साथ? मैंने क्या किया? क्या हुआ? कालू तो शिकायत कर रहा है। अच्छा, शिकायत? मैं अभी आकर समझाती हूँ स्वामी जी। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ हाँ स्वामी जी, बताइए क्या हो गया? कुहू, तुमने फिर से किया क्या? मैंने क्या किया? मैं अपने अंडों को छोड़ूं क्यों घोंसले में? मैं रखाई अपने अंडे झील किनारे में, और वैसे भी मेरे अंडे हैं बहुत बड़े, इसीलिए दूर रखती हूँ उन्हें, समझे कालू? मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है। चलो दिखाओ मुझे, कहाँ हैं अंडे? चलो फिर झील के पास वाले बाग में। मेरे अंडे, मेरे अंडे, मेरे गोरे चिट्टे अंडे, मेरे बोलते डोलते अंडे, मेरे अंडे, मेरे अंडे। देखा ना कितने बड़े हैं मेरे अंडे? अब यकीन हुआ या नहीं? तुम मेरे अंडों से बात करना चाहोगे? कैसे हो बेटा? जरा अपना हाल सुनाओ, खुद को थोड़ा टटोलो और कुछ बातें बतलाओ। कैसे हो बेटा? जरा अपना हाल सुनाओ, जरा अपना हाल सुनाओ। मुबारक हो, तुम्हारे अंडों में से बच्चे बाहर आने वाले हैं। तुम अपने प्यारे बच्चों को जल्दी ही देखने वाले हो। नहीं, चलो यहाँ से, जल्दी चलो सब यहाँ से। नहीं, तुम्हारा बच्चा अभी दुनिया देखेगा। चलो उसे देखें। नहीं, अगर खुद की जान प्यारी है तो चलो भागो यहाँ से। मैं तुम सबकी भलाई के लिए कह रही हूँ। मर गए, ये तो मगरमच्छ का बच्चा है स्वामी जी। भागो, भागो। कुहू, तुम्हें इस बात की सजा जरूर मिलेगी। आउच, आउच। झूठ को लंबे समय तक छुपाकर रखना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए समझदारी इसी में है कि हम कभी झूठ न बोलें। राजा शेर जंगल में सालों से एक गुफा में रहता आया था। उसके पूर्वज भी उसी गुफा में रहा करते थे। एक दिन तेज तूफान और भूकंप के झटके आए और उसके अंदर पूरी गुफा टूटकर बिखर गई। जैसे तैसे राजा ने अपने परिवार के साथ किसी पेड़ के नीचे शरण ली।
सुबह होने पर जब बाकी जानवरों की हालचाल पूछने के लिए राजा शेर और उनकी पत्नी निकले तो उन्होंने पाया कि बहुत से जानवरों के घर, पेड़ पौधे टूट चुके हैं। लेकिन जब बाकी जानवरों को इस बात का पता चला कि उनके राजा शेर भी अब बेघर हो चुके हैं, तब उन्हें इस बात की बहुत चिंता होने लगी। राजा शेर ने अपनी प्रजा से कहा, कल रात के भूकंप के कारण पूरा जंगल तहस नहस हो गया। मैं देख पा रहा हूँ दूर दूर तक बहुत से बड़े बड़े पेड़ तक टूट गए जो बरसों से हमारा साथ देते आ रहे थे। हमें बहुत दुख है, मगर अब हमें इस दुख से उभरना है। उसके लिए हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। हर कोई अपने पड़ोसी के साथ कुछ दिन गुजार सकता है और धीरे धीरे अपना नया घर बना सकता है। राजा ने अपनी बात पूरी ही की थी कि अचानक से एक चूहा बोल पड़ा, मगर महाराज, आपकी गुफा भी टूट चुकी है। आपको अपने घर में कहाँ रखें? हम सबके घर तो बहुत छोटे हैं और आप हमारे महाराजा हैं। हमें बहुत दुख है, अब हम क्या करें? चूहे की बात सुनकर मुर्गी ने कहा, महाराज, चूहा बिल्कुल ठीक कह रहा है। हमारे छोटे छोटे घर में आप जैसे महाराज कैसे रह सकते हैं? राजा अपनी प्रजा से खुश होकर कहता है, आप लोगों को मेरी इतनी चिंता है, यह सोचकर ही मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कोई बात नहीं, आजकल तो जमाना बदल गया है। मैंने देखा है आसपास के मेरे मित्र जंगल में तो रहते हैं, मगर राजा होने के कारण अब वो गुफा में नहीं, लकड़ी का घर बनाकर रहते हैं। मगर अफसोस, मुझे तो लकड़ी का घर बनाना नहीं आता। मुर्गी तब कहती है, महाराज, मुझे आता है। आप आज्ञा दें, हम सब मिलकर आपके लिए सुंदर सा लकड़ी का घर बना देते हैं। ठीक है मुर्गी, तुम अध्यक्षता करो और हमारे लिए सुंदर सा लकड़ी का महल तैयार करो। मुर्गी एक बहुत अच्छी कारीगर थी। उसने सभी पशु पक्षियों को अपने साथ शामिल कर लिया और कुछ ही दिनों में राजा के लिए एक खूबसूरत लकड़ी का घर बना डाला। राजा शेर उस घर में जाकर बहुत खुश था। उसने कहा, अरे वाह, इसीलिए कहते हैं हर आपदा के बाद कोई ना कोई खुशी जरूर मिलती है। हर मुसीबत के आगे नया रास्ता निकल ही जाता है। हमारी प्यारी मुर्गी बहन ने इतना सुंदर खूबसूरत घर बनाकर हमें बहुत खुश किया। आज से मैं यहीं रहूंगा। आप लोग भी अपने नए घरों में जल्दी रहना शुरू कर दें और भगवान की आराधना करें कि दोबारा हमारे जंगल में इस तरह की आपदा कभी ना आए। सभी लोग अपने अपने घर पहुंच जाते हैं और खुशी खुशी अपने घरों में रहने लगते हैं। गौरैया बहुत सुंदर रंग की एक पक्षी थी। बहुत सुंदर गाना गाती थी। उसके साथ नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे थे, जिनके साथ वो एक प्यारे से पेड़ पर घर बनाकर रहती थी। गौरैया का पति शहर में काम करता था। गौरैया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उनके लिए बहुत स्वादिष्ट दाने चुग कर लाती और उन्हें कहानियाँ भी सुनाती। एक दिन गौरैया अपने बच्चों को सुला रही थी। अचानक उसकी आंख लग जाती है। तभी बड़ा सा बिल्ला अंदर आ चुका है और उसके बच्चे पर हमला करने वाला है। अचानक बिल्ली के पैर से पानी का गिलास नीचे गिर जाता है और जोरदार आवाज होती है, कौन कौन है यहाँ? गौरैया जोर से शोर मचाने लगती है, बचाओ बचाओ! अरे अरे, तुम मेरे घर में कैसे घुस आए? निकलो यहाँ से, मेरे बच्चे सो रहे हैं। शोर के कारण सभी बच्चे जाग जाते हैं। गौरैया डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल तक ध्यान रखना, किसी एक बच्चे को तो खा कर ही जाऊंगा। हाँ, मेरी पूरी नजर है तुम्हारे बच्चों पर। बिल्ली की ये बात सुनकर गौरैया बहुत डर जाती है। वो सिसक के रोने लगती है। अपने बच्चों को समझाती है और फिर से सुला देती है। सो जाओ बच्चों, डरने की कोई जरूरत नहीं। रात भर मैं जागूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उस रात गौरैया सो ही नहीं पाती। उसे चिंता सता रही थी।
कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आंख लग जाए और बिल्ला आकर उसके बच्चों को खा जाए। अगले दिन सुबह होते ही वो अपनी एक सहेली को फोन करती है। हेलो चिक चिक चिड़िया, कैसी हो तुम? क्या हुआ, तुम बहुत परेशान लग रही हो बहन। क्या बताऊं, कल बिल्ली ने मेरे घर में आकर बच्चों पर हमला किया। ऐसा हुआ कि मैं बता भी नहीं सकती। अगर मेरी आंख ना खुली होती तो मेरा एक बच्चा वो खा ही गया होता। मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया है कि तुम मुझे कोई उपाय बताओ। गौरैया की सहेली उसे चुप कराती है और फोन पर उसे एक बहुत अच्छी सलाह देती है। सलाह सुनते ही चिड़िया तुरंत वो सलाह मानने को तैयार हो जाती है। गौरैया अपनी सहेली के कहने पर सरपंच के पास जाती है और कहती है, सरपंच जी, कल रात का वाकया तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगर मेरे बच्चों की रक्षा ना की गई तो मैं ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। और आप तो जानते हैं इस गांव में मेरे रहने से कितनी शोभा है। सरपंच गौरैया की बात सुनते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं गौरैया, तुम हमारे गांव की शान हो। तुम तो जानती ही हो तुम्हारा अस्तित्व बहुत खतरे में है। मैं अपने घर में एक पूरा कमरा तुम्हारी पूरी रखवाली और रख रखाव के लिए देना चाहता हूँ, और बाहर एक पहरादार भी रखूंगा ताकि तुम्हें सुरक्षा मिले। सरपंच की ये बात सुनकर गौरैया बहुत खुश हो जाती है और सरपंच उसे एक नया कमरा देता है, जहाँ जाकर वो एक नया बसेरा बसा लेती है और खुशी खुशी फिर से अपना जीवन राजा की तरह जीने लगती है, क्योंकि अब उसे सुरक्षा भी मिल चुकी थी और सुविधा भी। छोटी बच्ची और भूखी माँ गाय। गाय अपनी बच्ची के साथ जंगल में रहा करती थी। गाय माँ बहुत प्यारी और बहुत ईमानदार थी। वो दिन रात मेहनत करती और अपनी बेटी के लिए खाने लायक भोजन जंगल में इकट्ठा कर लिया करती थी। गाय दिन प्रतिदिन बहुत कमजोर होती जा रही थी, क्योंकि अपनी बच्ची का ख्याल रखने में उसे बहुत कमजोरी आ गई थी। खाना ढूंढने के बावजूद भी इतना कम मिल पाता था कि उसमें केवल उसकी बच्ची का ही गुजारा हो सकता था। कभी कभी तो बेचारी गाय को भूखे ही सो जाना पड़ता था। एक दिन गाय की सहेली छबीली ने उससे कहा, अरे बहन गंगा, तुम दिन रात इतनी मेहनत कर रही हो, खाने की तलाश करती हो। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कमजोरी का कारण। मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत खाना तुम जुटा पाती हो, बस अपनी बेटी को खिला देती हो। क्या ये सच है? क्या करूं बहन, अपनी बच्ची को भूखा नहीं देख सकती हूँ और जंगल में प्रतिदिन दूर दूर तक खाने की तलाश करनी पड़ती है। आजकल तो कहीं आसपास फसल भी नहीं है। गांव के लोग अब शहर जाके कमाते हैं। पहले तो लोग गाय को रोटी देने के लिए भी आ जाया करते थे, मगर अब ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन गाय रोटी के टुकड़े को उठाकर अपने घर तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक वो भूख से बेहोश हो जाती है। आसपास के जंगली जानवर वहां इकट्ठा हो जाते हैं और उनकी आवाज सुनकर उसकी प्यारी छोटी सी बच्ची वहां आ जाती है। अरे अरे, माँ को क्या हुआ? माँ बेहोश कैसे हो गई? अरे माँ, अरे माँ। तभी वहां पर खड़ी हुई लोमड़ी कहती है, बेचारी गैया, अरे गंगा तो बहुत अच्छी है, अपनी बच्ची का अच्छे से पालन पोषण करती है, मगर लगता है कुछ खाती पीती नहीं, तभी इतनी कमजोर हो गई है और आज देखो चक्कर खाकर गिर गई। ये बात गंगा की बेटी सुन लेती है, जो रोटी का टुकड़ा होता है उसे अपनी माँ को खिलाती है और ढेर सारा पानी पिलाती है। गंगा को होश आ जाता है। अरे मेरी बच्ची, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, मैंने सब सुन लिया है, मैं जान गई हूँ। ये तो गलत बात है ना माँ। आज से हम मिलकर खाएंगे और खाने की तलाश में भी मैं आपके साथ जाऊंगी। अब आप अकेली नहीं हो, मैं हूँ ना आपकी बिटिया आपके साथ। प्यारी नन्ही सी बच्ची बड़ी बड़ी बातें करने लगती है। यह देखकर गंगा का मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। अब दोनों माँ बेटी खाने की तलाश में रोज गांव तक जाते और गांव के लोग भी उन्हें तरह तरह के पकवान खिलाने लगे। बहुत जल्द गंगा की सेहत अच्छी हो गई और दोनों माँ बेटी खुशी खुशी रहने लगे।